अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक जी। तो वापस आ गया हूं मैं लेकर आपका चैप्टर जो कंटिन्यू हमने छोड़ दिया था थोड़ा सा टाइम, वापस लेकर आ गया हूं। कौन सा? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 9। रेडी है आप लोग? आज से हम स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। और 1.2 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिटी करने का, रिकग्नाइज करने का, वो मैंने उतार लिया है, जो आप लोगों को सबसे ज्यादा तंग कर रहा है तो मामूली सी चीज, लेकिन वर्डिंग है ना, थोड़ी सी मैथमेटिक्स से वर्डिंग में आ जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखना है वो क्या है कि आप देखो, एक टर्म प्लस हो रहा है दूसरे टर्म से, तो दूसरी जगह भी यही चीज आ रही है, प्लस करके आंसर नहीं दिखा रहे, उसको भी ऐसे ही मेंशन कर रहे हैं। बस ये है जो बाद वाला है वो पहले और जो पहले वाला है वो बाद में। तो इस तरह से हो गया है कि जैसे कि हम फर्ज कर लें कि पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तो ए बी और बी प्लस ए, यानी जो आंसर ए और बी को प्लस करके आएगा वही बी और ए को प्लस करके आएगा। लेकिन इसमें कहीं ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं है। जब ब्रैकेट का इस्तेमाल ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जहां ब्रैकेट का इस्तेमाल ना हो वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है वो। तो अब इसी तरह और देखते हैं कि कहीं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर पहले के बजाय अगर 6 को देखें तो वो भी हमें कुछ इसी तरह से दिखता है, लेकिन अब देखो इसमें क्या है कि d डिवाइड बाय c मल्टीप्लाई बाय e डिवाइड बाय f, वही e मल्टीप्लाई डिवाइड बाय f मल्टीप्लाई बाय d डिवाइड बाय c, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, लेकिन प्रॉपर्टी ये है कि दिखा रहे हैं कि a को अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे जो जवाब आएगा वही b को a से मल्टीप्लाई करके जवाब आएगा। तो ऐसे मेंशन करना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, नॉट एडिशन। यहां पर क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन। दो ही काम होंगे, या तो मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन। अगर सब्ट्रैक्शन एडिशन की जिम्मे में आता है और मल्टीप्लीकेशन डिवाइड जो है वो मल्टीप्लीकेशन वाले ही पार्ट में आता है, तो हम उसी से हम उसको कर सकते हैं, अदरवाइज वो आते नहीं है। यही बेसिकली बातें पूछी जाती हैं। अच्छा, हुआ गलती से ये कि मैंने 3 पहले लिख दिया, 2 बाद में लिख दिया है, तो मैं हम पहले 2 को सॉल्व करेंगे और उसके साथ जो रिलेटेड होगा वो जरा चेक करेंगे। तो यहाँ देखो, अगर 3 में नंबर 2 में 4/3 है, 1 होल 1/3 है, 2/3 है, और वही चीज 4/3 यहाँ पर 1 होल 1/3 और 2/3 है, लेकिन सिर्फ क्या है कि ब्रैकेट कुछ जगह पर यूज किया है। वो ब्रैकेट कैसे यूज किया है कि कहीं पहले आपके पास ब्रैकेट जो है वो आखिर के 2 नंबर्स में यूज कर लिया है और दूसरी जगह पर पहले 2 नंबर्स पर, वो 2 टर्म्स पर यूज कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से बनती है प्रॉपर्टी कि लेट a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट कर लेते हैं कि ये a b c इस तरह है और प्लस a प्लस b प्लस c है, तो आप किसी 2 ब्रैकेट में लग दो। इन्होंने ऐसे दिखाया कि पहले b प्लस सी पर है और फिर a प्लस बी पर है, तो ये एडिशन हो रहा है, लेकिन एक जगह ब्रैकेट यूज हो रहा है, पूरे पे ब्रैकेट यूज नहीं हो रहा है, एक जगह यूज हो रहा है। तो एक जगह यूज होना है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं होगा, इसमें सिर्फ मेंशन किया जाएगा ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह से अगर आप 7 को देखो तो 7 में भी ऐसी है, 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21, और यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21। सिर्फ फर्क क्या है कि ब्रैकेट का ऑल्टरनेशन हो गया है कि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c है इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c है, लेकिन इसमें b और c पर ब्रैकेट है, यहाँ पर a और b पर ब्रैकेट है। आंसर वही आएगा, जो आप पहले का जो आंसर आएगा वही दूसरे का आएगा। तो इसको भी आप क्या कहोगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, अच्छा, 2 के बाद जो तीसरी अहम है, अब मेरे पास यहां जगह नहीं होगी तो मुझे ये मिटाना होगा।
एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव के बाद एक और आती है तीसरी, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि पार्ट 3 में देखो कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 9 प्लस 10 20 डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई भी यूज हो रहा है और प्लस भी यूज हो रहा है, दोनों चीजें यूज होंगी। तो दोनों चीजें यूज हो तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसमें सिर्फ यही बात नहीं है कि मल्टीप्लाई और प्लस हो, ये सॉल्व भी ऐसे होगा। फिर 9 मल्टीप्लाई होगा 10/9 से, फिर प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 20/9 से। ये ऐसे मेंशन करके दिखाना, सॉल्व नहीं करना है, मेंशन करके दिखाना, ऐसा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई होने वाला लेफ्ट पर है या राइट पे है, पहले वो चीज देखते हैं। तो वो लेफ्ट पर है, तो हम इसको ये कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले में भी देखो, नंबर 4 में भी ऐसा है, ये प्लस था, मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये 7/8 जो है वो 4/7 से हुआ, 7/8 जो है वो 5/7 से भी हुआ, इसमें प्लस आया है। तो ये भी है, लेकिन जो मल्टीप्लाई वाला है वो लेफ्ट में नहीं राइट में आ गया है, तो इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो एक और है नंबर 5, यहां पर माइनस हो रहा है, हो तो यहां देखो 10/9, 10/15, 7/5 से भी हो रहा है, 10/15, 3/5 से भी हो रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, तो ये भी सब्ट्रैक्शन में आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहां पर एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। आखिर के जो 3 है वो जरा देखो कैसे कि 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2, यानी जो आपके पास ये लिखा है उसी को पलट दिया, मल्टीप्लाई में पलट दिया। तो और जब इनको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। जब 11 से 11 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, जब कुछ ना बचे तो मल्टीप्लीकेशन में 1 आता है। तो ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल a को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1/a से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1। तो यही a को पलट दिया गया, तो a को रेसिप्रोकल कर देना यानी पलट देना इनवर्स कहलाता है। और ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, यानी ऊपर को नीचे लाना है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहते हैं इसको, ओके। ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। उसके बाद ये बस इतनी सी बात इसमें डिफाइन करनी होती है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब देखो यहाँ पर 3/5 है, -3/5 है, पीछे एडिशन आ रहा है, तो यहाँ पर -3/5 है प्लस 3/5 है। जब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये ऐसे है कि अगर a था तो उसमें -a लगा दिया तो सम क्या आया, 0 आया। तो जब यहाँ पर आपने रेसिप्रोकल नहीं किया बल्कि सिर्फ साइन चेंज किया, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसको कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स होता है। जब सिर्फ साइन चेंज कर दोगे तो एडिटिव इनवर्स, जब आप पोजीशन चेंज कर दोगे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाता है। तो ये भी देखो a और b, b और a, b और a और b कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1, तो ये भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ही है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ओके। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।